दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और प्रोग्राम आज शुरू करने से पहले मैं ढेर सारे शुभकामनाएं होली के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा सबको, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं। और उम्मीद करता हूं डीएक्सन प्रोडक्ट के साथ इस होली प्रॉपर तरीके से लोग मना रहे होंगे। जैसे कि मैं बताऊं, राइस ब्रांड ऑयल एक बेहतरीन है। अब होली का त्योहार है, लोगों के घर में मिठाई और कई सारे पकवान अच्छे अच्छे बनता है। और एक प्रोडक्ट है जैसे कि मोगरा साफरन, बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे। उसके साथ साथ और कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन साबित हो सकता है होली के त्योहार में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स लोग अभी यूज कर रहे होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर स्नेहा मैडम जुड़े हैं। आज जो टॉपिक है एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है, और इसके लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, इफेक्टिव प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैडम आज बताएंगे। उनसे उनको इनवाइट करने से पहले मैं कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फिर मैडम को इनवाइट करते हैं, स्नेहा मैडम को। वो अपना बात जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो टॉपिक है वो रखेंगे। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पिछले मंथ एक ऑफर चल रहा था, रिडम्पशन ऑफर। हमारे जो सीनियर जो लीडर्स हो गए, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, बहुत बेहतरीन तरीके से रिडम्पशन का जो ऑफर है वो लोगों ने किए। और ये जो महीना है यानी मार्च महीना में उसको रिडम्पशन जो अभी शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है, और एक तारीख से रिडम्पशन मिलना शुरू हो गया है। और इसका जो प्रक्रिया है समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं बताऊं, पिछले माह में जो उसका एक दो भाग में भाग करा गया था। एक तो अ, मार्च से लेके अगस्त तक, यानी जिनकी 12,000 से नीचे की रिडम्पशन वैल्यू रहेगा उनको 6 महीने की समय मिलेगा। और एक है 12,000 से ऊपर, जिनके डीपी वैल्यू 12,000 से ऊपर की रहेगा, तो उनको मार्च से लेके यानी फरवरी 2026 तक 1 साल उनको समय सीमा मिला है रिडम्पशन लेने के लिए। लेकिन अब रिडम्पशन जैसे मार्च महीने में शुरू हुआ है, इसमें नॉन स्टार एजेंट का एक कैटेगरी, स्टार एजेंट का एक कैटेगरी किया गया है। जो नॉन स्टार एजेंट है
इनको 10% रिडम्पशन तब मिलेगा जब सिंगल कैश बिल में 1000 पर्सनल पीपीवी बिल बनाएंगे, तब उसी बिल से रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार एजेंट अरे अब उनको सेम प्रक्रिया रहेगा, लेकिन इसमें अपना पर्सनल जो पीवी है, सिंगल बिल में 3000 पीपीवी से अगर शुरुआत करते हैं तो उनको उनका रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये था रिडम्पशन को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है, कंपनी ने इस महीने कई सारे प्रोमो पैक लेकर आया है, जैसे कि हेल्थ का प्रोमो पैक हो गया, कंबुचा में 14+2 जो है दोबारा हमारे पास आ चुका है, और एक हनी प्रोमो जो है उसमें भी कंपनी ने लेकर स्किन केयर प्रोमो है। और साथ साथ राइस ब्रांड ऑयल की जैसे मैं बात करूं, काफी सारे जगह पे राइस ब्रांड ऑलरेडी हमारा पहुंच चुका है, सप्लाई भी शुरू हो चुका है, और ये नई प्राइस में है। जैसे कि अभी सिंगल पैक हम खरीदते हैं 495 यानी 495 रुपए की है। अगर हम प्रोमो पैक में उसको खरीदते हैं तो 6 की बोतल जो हमें मिलेगा, अगर पर बोतल का हिसाब हम लगाएंगे तो 460 रुपए की बैठता है, यानी सीधे सीधे हमारे एक बोतल पे हमें सेविंग करते हैं 35 रुपए की। तो ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को बताइए इस ऑफर के बारे में, और इसका फायदा हम ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। और इसके साथ मैं ये बताऊं कि जैसे कि पिछले साल भी एक पुरी में कैंप हुआ था, इस साल भी कंपनी ने पुरी के लिए कैंप तैयारी कर रहा है, जो कि 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक प्रोग्राम ये रहेगा। और इसके साथ अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी रहेगा। जो 20,000 पीजीपीवी क्लब में जो लोग जनवरी माह में और फरवरी माह में दोनों माह में मिलकर किए हैं, जो क्लब में भी एंट्री किए हैं, उनके लिए भी कुछ डिस्काउंट उसमें कंपनी ने लेकर आया है। ये बहुत जल्द ये पोस्टर रिलीज होने वाला है ये। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं और एक बताऊं, लास्ट ईयर कंपनी ने हमारा जो स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन का 2 ऑप्शन था उसको फ्रीज किया था। अब ये दोनों ऑप्शन को अभी कंपनी ने ओपन कर दिया है, जैसे कि मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक। यानी अपना 3000 पर्सनल पीपीवी करके हम क्वालिफाई कर सकते हैं, 25% बन सकते हैं, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन सकते हैं। या हम अपना पर्सनल 1000 पीपीवी और नॉन क्यूएसए ग्रुप से अगर 2000 पीपीवी हो जाता है तो उसमें भी मिला के ही हम क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये था कंपनीज के अपडेट्स। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं चाहूंगा स्नेहा मैडम को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और आज उनसे सुनेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड Thank you मॉर्निंग। so much, sir. Yeah. Shall I start? यस सर, यस यस Yeah. मैडम, यस। Thank you. Yeah. So, good morning, everyone. वेलकम टू अवर थर्सडे सेशन एंड आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो सेशन है वो कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। हर बार हम क्या करते थे कि एक डीएक्सएन का कोई भी एक प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट लेते थे और उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी लेते थे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। उस हर्ब के बारे में जानते थे या प्रोडक्ट के बारे में जानते थे, सारे बेनिफिट्स के बारे में जानते थे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, लोगों के बहुत सारे इस तरीके की डिमांड आए थे कि उन्हें ये पता करना है कि कौन से डिसीज में आप किस तरीके के डीएक्सएम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं आप लोग। तो आज उसी तरीके से हम आज टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 12 टाइप के ऑर्गन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 टाइप के सिस्टम बताए गए हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम्स होती है ऑर्गन वाइज। तो उसी तरीके की एक सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम जानेंगे। उसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उसमें कौन से डिसीजेस आते हैं, और उन डिसीजेस में आप किस तरीके के डीएक्सएम प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप लोग हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो क्या कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैं 3-4 महीने से प्रोडक्ट ले रहा हूँ या मैं 1 साल से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, पर मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का सा रिलीफ है लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। इस तरीके की प्रॉब्लम आते हैं। तो ये क्यों होता है? आपको अगर डिसीज के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है या ऑर्गन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इस तरीके के डिसीज में आपको कौन से इफेक्टिव प्रोडक्ट उन्हें देने चाहिए। एक्चुअली डीएक्सएन में हर एक सिस्टम पे काम करने वाले प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। बहुत बड़ी रेंज है अभी प्रोडक्ट की हमारे पास। लेकिन कौन से पेशेंट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा इफेक्ट देगा यही पता नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं जो कि उन्हें उन प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है या फिर वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है इसीलिए हम देते हैं।
लेकिन क्या होता है, जो मेन प्रॉब्लम है पेशेंट को वो रह जाता है साइड में। लेकिन आप उन्हें सिर्फ हेल्थ अकॉर्डिंग आप उन्हें सप्लीमेंट्स देना शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको डिसीजेस के बारे में, सिस्टम के बारे में एक बेसिक नॉलेज होगा ना, तो आप पेशेंट को प्रॉपरली उनके प्रॉब्लम के हिसाब से, डिसीज के हिसाब से आप उन्हें सप्लीमेंट्स जो है वो दे पाएंगे और आप अच्छे रिजल्ट उनमें देख पाएंगे। तो पेशेंट हमारे पास आएगा ही नहीं, मतलब जब बहुत ही उन्हें नीड होगी तभी वो हमारे पास आएंगे। जो उनकी बेसिक या कॉमन प्रॉब्लम होंगी वो आप जब आप सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें सप्लीमेंट्स देंगे, तो उन्हें 100% उन्हें रिलीफ मिलेगा आपके सप्लीमेंट से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उससे पहले एक सवाल, आज का जो सेशन होगा थोड़ा सा आप हम इंटरएक्टिव रखते हैं, क्योंकि आप बोर भी ना हो, क्योंकि हम प्रोडक्ट के रिलेटेड बाद में जानेंगे, पहले हम सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि ये एकदम नया है या फिर आपका ध्यान थोड़ा सा भटक ना जाए, इसीलिए तो मुझे आपसे जानना है कि आपको कौन से डिसीजेस के बारे में पता है, जो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो सांसों से रिलेटेड कौन से डिसीजेस आपको पता है, ये प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए। कौन से आपको डिसीजेस पता है, आप प्लीज नाम बता दीजिए बस, क्योंकि मुझे जानना जरूरी है कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। तो फिर हम उसके हिसाब से डिटेल में जान पाएंगे और कौन से डिसीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, न्यूमोनिया। यस। यस, दमा, सांस फूलना, क्रॉनिक सीओपीडी, यस। नाइस। इन्हीं सारे डिसीजेस के बारे में हम आज एक बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। तो मतलब आपको, आप सबके आसपास ऐसे लोग होते भी हैं, आते भी हैं आपके लिए, आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए, और आपके घर में भी आपको दिखाई देगा। मेन जो बेसिक है, सबसे कॉमन है, जो कि बच्चों से लेके एल्डर्स तक, बूढ़ों तक, सबको सबको होता है, वो है कफ कोल्ड की प्रॉब्लम। वो भी आती है हमारे रिस्पिरेशन से रिलेटेड, राइट, जो कि बहुत कॉमन है। ये कभी भी हो जाती है, 12 महीने में कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसका कोई भी पीरियड नहीं होता है कि इस समय में ये नहीं होना चाहिए, कुछ ठंडा खाओ हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक है, कफ एंड कोल्ड, ये हम सबको पता है। दूसरा जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, जैसे अस्थमा है। अस्थमा के भी पेशेंट क्लिनिक में अभी बहुत आ रहे हैं आजकल। ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। एलर्जी की वजह से भी, इंफेक्शन की वजह से भी दो अलग अलग तरीके के ब्रोंकाइटिस होते हैं। देन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दैट इज सीओपीडी। फिर है ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो भी रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड होता है। ऐसे अलग अलग तरीके के डिसीजेस हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस को आपको झेलना पड़ता है या आप सफर करते हो। मेन होता है एयर पोल्यूशन। क्या हम देख रहे हैं कि अब एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा, गाड़ियां है, गाड़ी है या धूल मिट्टी है, इसकी वजह से जो है वो बहुत, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और एयर पोल्यूशन की वजह से भी आपके लंग्स जो है वो वीक हो जाते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है तो आपको इजीली ये डिसीजेस कैच करते हैं। स्मोकिंग है, बहुत सारे लोग वो एडिक्शन होता है स्मोकिंग का, तो उसकी वजह से भी आपके लंग्स पे इफेक्ट होता है, आपके रेस्पिरेशन पे इफेक्ट होता है। एलर्जीज है, अलग अलग टाइप के एलर्जीज होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, मिट्टी से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है। लोगों को पेट से भी एलर्जी होती है, अगर पेट्स भी होते हैं किसी के घर में तो छींके आना, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस की प्रॉब्लम लोगों को होती है। फूलों से भी लोगों को एलर्जी होती है, फूल अगर स्मेल भी लेते हो तो उन्हें स्नेजिंग का प्रॉब्लम होता है या रनी नोज का प्रॉब्लम होता है। अलग अलग तरह तरह की एलर्जीज होती है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करती है। देन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
मोस्ट कॉमन हमें जो अभी पता है, जो कोविड-19 का इन्फेक्शन था उसकी वजह से, वो भी रेस्पिरेटरी डिसीज से या सिस्टम से रिलेटेड होता है। जेनेटिक भी होती है रेस्पिरेटरी डिसीजेस, मतलब अगर आपके मम्मी पापा को या फैमिली में किसी को भी हो तो वो हेरिडेटरी आपके पास आ जाती है, या फिर अगर आपको है तो चांस है कि आपके बच्चों में भी आ सकती है। तो जेनेटिक भी होती है ये प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल कंडीशन, आप किस तरीके के एरिया में रह रहे हो, किस तरीके का आपकी सिटी है, वेदर कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको ये डिसीजेस कितने फ्रिक्वेंट होगी या आप सफर कितना करोगे। सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप एक जगह पे बैठ के बहुत काम करते हो, ज्यादा वॉकिंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो शरीर में कफ बढ़ता है। तो कफ बढ़ता है मतलब कफा रिलेटेड डिसीजेस भी आपको होते हैं। और ये कफा जो है वो मेनली अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो आपके ऊपर लंग्स के ऊपर जो आपका शरीर होता है, तो इस पे अटैक करता है। ये कफ का स्थान बताया गया है। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो आपको कफा रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिसीजेस आपको होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन है, अगर आपका खान पान सही नहीं है, बाहर का ज्यादा खाते हो या ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा नहीं खाते हो, अम, मतलब खाना या खाने का टाइमिंग भी आपका फिक्स नहीं है, तभी भी आपकी इम्यूनिटी कम होके आपको इजीली ये इन्फेक्शन कैच कर सकता है। एंड स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैसे रिलेटेड है रेस्पिरेटरी डिसीजेस से? तो अगर आप बहुत स्ट्रेस है, आपका माइंड वीक हो गया है, तो माइंड एंड बॉडी कनेक्शन है, राइट? अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, मेंटली आप वीक हो, तो 100% वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आपको इजीली ये जो इन्फेक्शंस है वो कैच करेंगे। जैसे डिसीजेस के नाम बताए, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया में क्या होता है? न्यूमोनिया में पहले इन्फेक्शन होता है, देन आपकी जो लंग्स है, वहां आपके जो एयर सैक्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन आपको होता है। साइनोसाइटिस, एलर्जीज है, साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, आपके नाक में स्वेलिंग होना, नोज की जो मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे स्वेलिंग होना, राइनाइटिस है। देन ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है, आगे मैं आपको एक सिस्टम दिखाऊंगी, ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है उसमें स्वेलिंग होना, इस तरीके की जो डिसीजेस होते हैं वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड आते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होती है नाक से लेके लंग्स तक, ठीक है? ये है नेजल कैविटी। एंड देन फेरिंग्स, ये भी आपको फूड डाइजेस्ट करने में और एयर पास करने में हेल्प करता है। लैरिंग्स, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, जिससे हमारी आवाज निकलती है, ये है ट्रकिया, ट्रकियल ट्यूब। देन लंग्स, ये आपके फेफड़े। देन ब्रोंकाई, लंग्स के अंदर ये जो ट्यूब जा रही है, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। और ये है डायफ्राम, इसके नीचे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाती है। ये जो है, इतने जो ऑर्गन्स आते हैं वो आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डिसीज है तो वो जाता है रेस्पिरेटरी डिसीजेस के अंदर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद के हिसाब से रेस्पिरेटरी हेल्थ या फिर प्राणवह स्रोतस जिसे हम कहते हैं, तो वो दोषों का अगर इम्बैलेंस होता है तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स, आयुर्वेद खेलता ही दोषों पे है, राइट? वात पित्त कफ, अगर बॉडी में कोई भी डिसीज होता है तो वो कनेक्ट किया जाता है वात पित्त कफ से। कौन सा दोष आपकी बॉडी में ज्यादा है, कौन से दोष की वृद्धि हुई है, कौन से दोषों का क्षय हुआ है, उसके हिसाब से वो डिसीज हम डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो वातक जो दोष है वो आपके बॉडी में ड्राइनेस बढ़ाता है, राइट? जो ड्राइनेस है वो बढ़ाता है। और अस्थमा के पेशेंट आप देखोगे, जिसे आयुर्वेद में तमक श्वास से कंपेयर किया गया है। अस्थमा के पेशेंट जब सोते हैं रात को तो उन्हें ज्यादा खांसी आती है और ड्राई कफ ज्यादा दिखता है, जो बलगम है वो बाहर निकलता ही नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, खांसी ज्यादा होती है, तो बॉडी में ड्राइनेस बढ़ चुकी होती है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। पित्ता इम्बैलेंस अगर होता है तो पित्ता का काम क्या है? बॉडी में स्वेलिंग जब आती है, रेडनेस जो होती है, पित्ता की पोटेंसी होती है हॉट, तो हीट रिलेटेड, मतलब पानी भरना लंग्स में, जैसे न्यूमोनिया की प्रॉब्लम है या स्वेलिंग होना, अंदर सूजन है, लंग्स में स्वेलिंग है, ब्रोंकियल ट्यूब में स्वेलिंग है, आइटिस, ब्रोंकाइटिस जो वर्ड है ना, अगर इन्फ्लामेशन कहीं पे भी आता है तो ये वर्ड आपको मिलेगा। आइटिस, ब्रोंकाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, लैरेंजाइटिस हो, ये जो प्रॉब्लम होती है वो पित्ता का इम्बैलेंस होने से होती है।
कफा कफा रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ज्यादा म्यूकस निकलता है, बलगम, कफ बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तब समझना कि आपकी बॉडी में कफ दोष का इम्बैलेंस हो गया है, कफ दोष बढ़ गया है। सर्दी खांसी होना, कोल्ड होना, कफ होना, कंजेशन होना, छाती में ऐसे लग रहा है कि बहुत कफ है, बहुत कफ जा रहा है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती है कफा के इम्बैलेंस में। राइट। तो वाता का इम्बैलेंस क्यों होता है? अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई एयर में रह रहे हैं या ड्राई एयर ले रहे हैं, एसी में कंटिन्यूअसली रह रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेसफुल वर्क है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम भी होगी, या फिर आप रात को जग रहे हो बहुत ज्यादा, या आपकी इरेग्युलर लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं है, या बहुत आप वर्कलोड ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है या वात दोष का इम्बैलेंस हो जाता है। और आपको फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है, डिसीजेस है, वो आपको दिखाई देंगे। पित्त का इम्बैलेंस किससे होता है? अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर आप बाहर का बहुत ज्यादा खाना खाते हो, स्पाइसी खाना खाते हो, गरम फूड खाते हो, या मसालेदार ज्यादा खाते हो, बॉडी में इससे क्या होता है, एक्सेसिव हीट बढ़ती है, तो इसकी वजह से फिर ब्रोंकाइटिस या स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, या बहुत पेनफुल भी जो पेन जो होता है, आपको खांसी खांसते वक्त दर्द भी होता है बहुत सारे लोगों को, तो तब समझना कि आपके बॉडी में पित्त का इम्बैलेंस होके रेस्पिरेटरी डिसीजेस आपको हुए हैं। कफ का इम्बैलेंस कब होता है? कफ का इम्बैलेंस जब होता है तब आपको किस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देंगे? म्यूकस ज्यादा जाना, जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर हो, दही हो, दूध हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हो, तो आपके बॉडी में कफ का इम्बैलेंस होता है, कफ दोष ज्यादा बढ़ता है। और आप फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, एक ही जगह पे काम कर रहे हो, तो आप देखना कि बॉडी में पित्त ज्यादा बढ़ेगा, और पित्त रिलेटेड फिर आपको प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। आप देखो कि अगर आप दिन में भी ज्यादा सोते हो तो बॉडी में कफ दोष बढ़ता है। और दिन में आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली बताया गया है कि दीवा स्वाप नहीं करना है, दिन में आपको सोना नहीं है। अगर आप दिन में सोते हो तो बॉडी में आपके कफ दोष बढ़ता है, और आप देखना कि आपका कफ दोष अगर बढ़ता है तो सर्दी खांसी या कफ होना, कंजेशन होना, आपको जो कफ है वो ज्यादा निकलना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप सफर कर सकते हो। आयुर्वेद में ऐसे कौन से हर्ब्स बताए गए हैं जो कि आप घर में भी इसे यूज कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है या बाहर से कहीं लेने पड़ेंगे। बहुत जो रेगुलर आप आपके घर में किचन में आपको मिलते हैं, या आप घर में भी छोटे छोटे पौधे जो है वह लगा सकते हैं, और इसका यूज आप रेस्पिरेटरी, आपकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, जो है तुलसी। तुलसी आपको पता है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है सर्दी खांसी में, ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जो हम नॉर्मली बच्चों से लेके एल्डर्स तक यूज कर सकते हैं। देन है यष्टि मधु, जस्ट मधु जिसे कहते हैं हम मराठी में। तो यष्टि मधु, अगर आपके गले में सूजन है या हॉर्सी वॉइस हो रहा है, तो आपके ये सूदिंग इफेक्ट देने का काम यष्टि मधु करता है, और स्वेलिंग भी कम करने का काम करता है। अदरक, जिंजर तो हम सबको पता है, वेट जिंजर हो, ड्राई जिंजर हो, ये दोनों तरीके की जिंजर आप कफ कोल्ड के लिए आप यूज कर सकते हो, ये बहुत कॉमन हर्ब है। तो आपको ये कहीं पे भी मिल जाएंगे। जो नीलगिरी है, नीलगिरी हम सबको पता है, उसका स्मेल हम देखते हैं कि सर्दी खांसी अगर ज्यादा होती है या लंग्स रिलेटेड कुछ भी होता है, तो एनोरेक्सिया भी बहुत सारे लोगों को होता है, मतलब स्मेल नहीं आना, या फिर सॉरी, स्मेल नहीं आना, फिर एनोस्मिया की भी प्रॉब्लम होती है, एनोरेक्सिया मतलब भूख वगैरह नहीं लगना, ये भी सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती है। तो नीलगिरी का अगर आप पानी, गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा स्टीम लेते हो, तो नाक आपकी जो है, बंद नाक जो है वो खुल जाती है। तो आपको जो एनोस्मिया की जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी ये हेल्प करता है। और जो स्वेलिंग है उसमें भी ये एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, तो जो एयरवेज आपके ब्लॉक हुए हैं उसे भी रिलीज करने का काम करता है। हल्दी है, हम सबको पता है, कफ कोल्ड जब भी होता है ये कफ को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है हल्दी। तो कफ कोल्ड कभी भी होता है तो बेसिक ट्रीटमेंट देने के लिए हल्दी बहुत ही हेल्पफुल होती है। दूसरे जो है कि ये हो गया अभी हर्ब्स के बारे में जो आप इंटरनली ले सकते हो। दूसरा है, आयुर्वेद में बताया गया है, आपको अगर लंग्स को आपके हेल्दी रखना है, रेस्पिरेशन को हेल्दी रखना है, तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक आपको फॉलो करनी होगी। आपकी जो सांस लेने की प्रोसीजर है, जिस तरीके से आप उससे आपको एनहांस करना है, आपके लंग्स के हेल्थ को बूस्ट करना है, तो आपको रेगुलरली प्राणायाम है,
प्राणायाम में आता है अनुलोम विलोम, कपाल भाती, या फिर डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। इससे आप स्ट्रेसफुल अगर आपका वर्क होगा तो आपको स्ट्रेस भी रिलीव होगा, और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ने में मदद होगी, और आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में जैसे मैंने कहा कि अगर आप डाइट भी प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो तो दोषों का इम्बैलेंस होता है और आप रेस्पिरेटरी डिसीजेस को सफर कर सकते हो। इसीलिए डाइट भी प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हम एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते जरूर हैं, लेकिन लोगों को हम ये नहीं बताते कि आपको डाइट भी उसी के साथ उतना ही फॉलो करना है। सिर्फ आप सप्लीमेंट्स लेके हेल्दी नहीं रह सकते, साइमल्टेनियस आपको उसके साथ आपका जो डाइट है वो भी मेंटेन करना होता है, आपको वो भी फॉलो करना होता है, तभी आपको उसके रिजल्ट उतनी जल्दी और उतने परफेक्टली मिलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है, जैसे कि हर्बल टीज है, डीएक्सएन में भी रिशिगैनो टी है, मसाला टी है, ये भी आप यूज कर सकते हो रेस्पिरेटरी हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए। तो ये क्लिनजिंग जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम करती है। ये जो चाय का पानी वगैरह है, सिर्फ उसमें शुगर ऐड नहीं करनी है। अगर स्वीटनर एज ए स्वीटनर आपको यूज करना है तो आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, जैसे कोकोनट शुगर है, गुड़ है, या फिर आप हनी का भी यूज कर सकते हो, तो वो भी कफ को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा है आयुर्वेदा में जैसे कि थेरेपीज बताई जाती है, नस्य थेरेपी है, आपने सुना भी होगा कि नेजल थेरेपी होती है। उसमें हम दो दो ड्रॉप जो होते हैं वो ऑयल के, जो मेडिकेटेड ऑयल होता है, या फिर नॉर्मल आप जो घी है उसे भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर नाक में डालने नहीं है बूंद तो आप ये जो ईयरबड होती है हमारी, तो वो बड लेके आप सिर्फ कोकोनट ऑयल या फिर घी में आप डिप करके सिर्फ आपको जो नेजल पार्ट है आपका, नॉस्ट्रिल्स है, उसमें सिर्फ घुमाना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, जो ड्राइनेस है वो नहीं होगी। वाता रिलेटेड अगर आपको ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे नाक में बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ गई है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जब आप प्रिक करते हो तो वो ब्लीडिंग भी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। अभी समर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो आपको सिर्फ आपकी नेजल, आपकी जो नॉस्ट्रिल्स है उसके अंदर से ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर घी को आपको अप्लाई करना है, तो वो ड्राइनेस या मॉइस्चर मेंटेन रहेगी। जैसे प्राणायाम के बारे में बताया, वो करना कंपलसरी है। अगर आपकी लंग्स की हेल्थ आपको लग रहा है कि वीक है, मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, तो अगर आप रेगुलरली ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करते हो, इस तरीके की आप जो प्राणायाम है वो फॉलो करते हो, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती है। हर्बल स्टीम्स, जैसे मैंने कहा कि अभी आपको स्टीम आपको लेनी है, तो नॉर्मली हम जो घर में स्टीम लेते हैं सिर्फ उसमें आपको मेडिकेटेड जो हर्ब्स होते हैं वो ऐड करने हैं। उसमें अश्वगंधा आता है, यष्टि मधु आता है, नीलगिरी है, अदरक है, या फिर मिंट है, पुदीना है, ये सारी चीजें डाल के अगर उसका काढ़ा बना के, डिकॉक्शन बना के उसका अगर हर्बल स्टीम लेते हो तो वो भी कफ कोल्ड कम करने में या लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, स्वेलिंग कम करने में हेल्प करता है। अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, जो कि है डीएक्सएम प्रोडक्ट्स। राइट, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक हमने जानकारी ली कि कौन से टाइप के डिसीजेस होते हैं। राइट, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, हमें कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। आप प्रोडक्ट देते भी हो, लेकिन सारे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सारी तरीके के सप्लीमेंट्स दे देते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी दे देते हैं। लोग ले रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ पाता जैसे आपको चाहिए। कि आपको लगता है कि हाँ ये पेशेंट तो 1-2 महीने में तो उसको ठीक लगना ही है, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जरूरत ना होते हुए भी कुछ सप्लीमेंट्स आपसे वो दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है अभी उनके बॉडी को, तो देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी कि आप सारे प्रोडक्ट्स का एक जूस बना के, कॉम्बिनेशन बना के लेते हो, ये सच में जरूरी है? आप अपने खुद के बॉडी से पूछिए, आपसे पूछिए कि सच में जरूरी है सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके लेना? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात नहीं है कि डीएक्सएन ने हमें सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अब अवेलेबल करके दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स हेल्दी है और सारे एक साथ ही लेने हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
आपकी बॉडी को जितनी प्रोडक्ट की जरूरत है, आप अगर हेल्दी हो तो यस, आप जो कोर प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो कंटिन्यूअसली लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड, तो आपको पर्टिकुलर कोर प्रोडक्ट्स के साथ आपको सपोर्टिव मेडिसिन ऐसी देनी चाहिए जो कि पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे, उस डिसीज पे काम करे, ताकि कोर प्रोडक्ट्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करे, और जो सपोर्टिव हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली exactly उस ऑर्गन पे, उस डिसीज पे काम करे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में अगर आप पेशेंट को, या फिर आपके पास जो भी लोग आते हैं प्रॉब्लम्स लेके, इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हो कोर प्रोडक्ट्स प्लस सपोर्टिव सप्लीमेंट जो भी है, अगर इस तरीके से आप देते हो तो आपको 100% पेशेंट में रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, क्योंकि डीएक्सएन की फिलोसफी ही वेलनेस एंड प्रिवेंटिव पे है। हम हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, शरीर की हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, किसी भी पेशेंट हो या किसी भी पर्सन को, राइट। डिसीज, तो अगर डिसीज हो जाने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, प्रॉपर सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी डिसीज नहीं है, आपको सिर्फ वेलनेस के लिए ये लेना है, तो यस, कोई भी टेंशन नहीं है, आप ले सकते हो प्रोडक्ट्स। सिर्फ आपकी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट लेने से, सपोर्टिव मेडिसिन लेने से आपके बॉडी में हीट बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी, ये अगर पता होगा तो आप वो प्रोडक्ट जो है, सप्लीमेंट जो है, थोड़ा सा अवॉइड करके फिर अकॉर्डिंग टू आपकी हेल्थ आप वो ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप ही मुझे बताएंगे कि डीएक्सएन में अभी प्रोडक्ट, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। जितने भी आपको नाम पता है आप प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपको कौन से प्रोडक्ट्स पता है, और आप कौन से पेशेंट में, अगर इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो कौन से प्रोडक्ट आप उन्हें देते हो। आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, नोनी, ये तो कॉमन है, ये हम सब पेशेंट में दे सकते हैं, ये कोर प्रोडक्ट्स है, ये कंपलसरी है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, आप देना ही है आपको। ओके, सपोर्टिव, सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसीज के ऊपर आप कौन से प्रोडक्ट देते हो। राइट, सितोपैन, ओके, अश्वगंधा इज ओके, अश्वगंधा इज रसायन, सितोपैन, कॉर्डिसेप, राइट, कोकोजी इज, हाँ ठीक है, कोकोजी भी, लेकिन पर्टिकुलरली हम रेस्पिरेटरी डिसीजेस पे नहीं देते, हम अलग ही, वेरी गुड, च्यवनद्रव्य काढ़ा, ये कॉर्डिसेप, च्यवनद्रव्य काढ़ा, सितोपैन, हाँ कोकोजी हम सॉरी 2 मिनट्स, आप नाम बताइए मैं पानी पीती हूँ तब तक। यस, बताइए, जितने भी नाम पता है आपको बताइए। नहीं प्लीज, कॉफी नहीं। ओके, कॉर्डिसेप, सितोपेन, च्यवनद्रव्य काढ़ा, ब्लैक क्यूमिन, जीमिंट, ओके, ये ठीक है, जीमिंट एज ए लॉजेंस जैसे आप, हाँ जीमिंट दे सकते हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको हो रहे हैं तो। स्पाइस टी, यस, आप लोग डॉक्टर नहीं हो बट आप पेशेंट को सप्लीमेंट्स देते हो, राइट। तो आप भी एक छोटे मोटे डॉक्टर ही हुए। किसी ने डाला है कि मैम वी आर नॉट डॉक्टर्स। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि डीएक्सएन में सिर्फ, आपने क्या कहा, च्यवनद्रव्य काढ़ा, सीतोपैन, ब्लैक क्यूमीन है, कोकोजी, ठीक है, कोकोजी सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसीज पे नहीं जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि कितने सारे प्रोडक्ट्स डीएक्सएन में, टोटल 13 है, और भी है लेकिन मैंने नाम सिर्फ 13 अभी डाले हैं, जो कि मेनली आप रेस्पिरेटरी डिसीज पे दे सकते हैं। गैनोडर्मा, जैसे मैंने कहा, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, और नोनी जो है, मोरिंजी जो है, वो आप कोर प्रोडक्ट, एज अ कोर प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या देना है, ब्लैक क्यूमिन है वो सपोर्टिव में जाता है, ब्लैक क्यूमिन दे सकते हो।
सितोपैन अगर है, सितोपैन छोटे बच्चों से लेके एल्डर्स तक सबको दे सकते हैं। बहुत ज्यादा कफ अगर हो रहा है, फीवर भी है उसके साथ, तो सितोपैन भी। सितोपैन अगर देते हो तो आपको याद रखना है कि च्यवनद्रव्य काढ़ा और सितोपैन दोनों ही लिक्विड आप एक साथ नहीं, आप अल्टरनेट करके दीजिए। एक महीना ये, एक महीना ये, या फिर च्यवनद्रव्य काढ़ा आप 3 महीना कंटिन्यू करने के लिए कहिए, फिर थोड़ा गैप, फिर क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना फिर हीट की प्रॉब्लम हो जाती है च्यवनद्रव्य काढ़ा से, क्योंकि उसमें सारे उष्ण हर्ब्स यूज किए गए हैं। देन डीएक्सएन आमलकी है, आमलकी भी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करती है। देन मोरिंगा है, मोरिंगा भी आपकी बॉडी में कफा रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वो कम करने में मदद करती है, आपके लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। सीबकथॉर्न है, कोविड-19 में सीबकथॉर्न ने बहुत अच्छा काम किया है। सीबकथॉर्न आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, आपका जो कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है उसे कम करने में मदद करता है। आपकी अगर इम्यूनिटी बढ़ती है, ये प्रोडक्ट्स लेके अगर रेगुलरली आप लेते हो और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आपको ये जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है वो जल्दी नहीं होंगे। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से ये आपको इन्फेक्शंस कैच नहीं करेंगे और आप हेल्दी रहोगे। देन तुलसी हनी एंड मल्टी फ्लोरा हनी है। हनी ये कफ स्क्रैपिंग का काम करता है, तो ये कफ को शरीर से बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि अदरक का जूस है या फिर जिंजर का पाउडर है, वो हनी के साथ अगर मिला के लेते हो तो इंस्टेंट आपको जो खराश होती है या स्वेलिंग होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, उसमें हेल्प मिलती है। तो डीएक्सएन तुलसी हनी बहुत इफेक्टिव है, मल्टीफ्लोरा हनी भी बहुत इफेक्टिव है। तो दोनों टाइप के हनी हमारे पास अवेलेबल है जो कि कफ कोल्ड करने में मदद करते हैं। और हनी प्लस टर्मरिक का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, या हनी अमलेकी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो पाउडर है, अगर आपको इसकी टेस्ट पसंद नहीं है तो हनी आप सबके साथ एज अ अनुपान, जिसमें आयुर्वेद में बोला जाता है, आप उसमें मिक्स करके अगर लेते हो तो और अच्छे और जल्दी रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स आप रेस्पिरेटरी डिसीज पे दे सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी हेल्थ बूस्ट करने के लिए दे सकते हैं। हमारे दिमाग में जल्दी से क्लिक हो जाता है सीतोपैन, च्यवनद्रव्य काढ़ा, ब्लैक क्यूमिन, ये तीन के बाद याद ही नहीं आता कि ओके और क्या दे सकते हैं हम, और क्या दे सकते हैं। इसीलिए आप एक बार प्रॉपर आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि जब भी आपके पास कोई भी लंग्स के ऊपर, हमारे नाक, मुंह, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, लंग्स, इससे रिलेटेड कोई भी डिसीज आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप इजीली उससे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और ये गैनोडर्मा जैसे आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, नोनी, ये 4 प्रोडक्ट्स है, ये कोर प्रोडक्ट्स है, ये आपको कंपलसरी उसमें देने हैं पेशेंट में। उसके साथ जो सपोर्टिव है, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, 2-3 सपोर्टिव में, जिस तरीके का पेशेंट आया है उनके प्रॉब्लम्स देख के आप उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सीबकथॉर्न जो है वो और हनी जो है, आप ये ऐसी चीजें हैं कि आप रेगुलरली उन्हें लेने के लिए कह सकते हैं। अमले की भी रसायन है, अम्ल की भी आप रेगुलरली दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अमली थोड़ा ड्राई होता है अमल की, तो उससे ड्राइनेस ज्यादा बढ़े ना, इसीलिए उसे घी के साथ मिक्स करके या फिर हनी के साथ मिक्स करके इस तरीके से आपको उन्हें बताना है। ओके, तो ये किस तरीके से आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ पे काम करते हैं। हमें पता है कि इतने सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए, सबसे पहला आता है हमारा किंग प्रोडक्ट, वो है आरजीजीएल। वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं उसमें। ये आपके अगर इन्फ्लामेशन कहीं पे भी होगा, नेजल इन्फ्लामेशन हो या ब्रोंकाइटिस हो या लंग्स में कहीं पे इन्फेक्शन हो या पानी भी जमा हुआ हो, न्यूमोनिया जैसी प्रॉब्लम्स हो, हर एक तरीके के पेशेंट में, हर एक टाइप के पेशेंट में आप आरजीजीएल प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सिर्फ एक ध्यान रखना है, आज मैं एक चीज बताऊंगी जो हम क्लिनिक में डॉक्टर लोग फॉलो करते हैं, वो आप भी याद रखना। जब भी आरजी और जीएल आप पेशेंट को देते हैं, तो आरजी के क्वांटिटी के डबल आपको जीएल देना है, या फिर या फिर हाफ देना है। जैसे कि आप आरजी एक एक प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो जीएल आपको दो दो देनी है। अगर आप आरजी 2 दे रहे हो तो जीएल 3 या 4 देनी है। इस तरीके से आपको इसका प्रोपोर्शन जो है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि आरजी जो है थोड़ा सा ड्राई है नेचर में, जीएल अल्कलाइन है, तो आरजी की क्वांटिटी कभी भी हमेशा जीएल से कम रखनी है। इस तरीके से जब आप पेशेंट को सप्लीमेंट्स देते हो तो उनके बॉडी को वो सप्लीमेंट्स अडाप्ट करने के लिए भी टाइम मिलता है,
और उन्हें कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं दिखते हैं फिर, क्योंकि कुछ कुछ लोगों में हम साइड इफेक्ट एकदम से जेल की क्वांटिटी ज्यादा, आरजी की क्वांटिटी भी उससे सिमिलर रखते हैं, तो पेशेंट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें उतना वो डाइजेस्ट बॉडी को अडाप्ट करने के लिए वो सप्लीमेंट्स को हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, 15 दिन या 1 महीने के लिए। फिर आप क्वांटिटी या डोसेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। कॉर्डिसेप लंग्स हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। टीबी के पेशेंट हो या अस्थमा के, सीओपीडी के, सारे टाइप के पेशेंट में आपको कॉर्डिसेप कंपलसरी देना है। कॉर्डिसेप से जो लंग में इन्फ्लेमेशन है या फिर कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, तो इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। स्पिरुलिना जो है तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और जो भी बॉडी में इन्फेक्शंस है उसे कम करने में मदद करता है। मोरिंजी, मोरिंजी में नोनी और रोजेल है, आपको पता है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसीलिए वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और लंग्स के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ब्लैक क्यूमिन, जो काला जीरा है, ब्लैक क्यूमिन जो है उसकी तासीर जो है वो हॉट होती है ब्लैक क्यूमिन की, तो ये बॉडी में कफ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, कफ जो है वो कम करने में मदद करता है। सीतोपैन एंड च्यवनद्रव्य काढ़ा, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पे हमने सेपरेटली बहुत डिटेल में सेशंस लिए हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के हर्ब्स हमने ऐड किए गए हैं, जो कि ना सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी डिसीजेस पे काम करते हैं, बट आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, और ओवरऑल हेल्थ में भी ये आपकी मदद करते हैं, हेल्थ रखने में आपकी मदद करते हैं। ओके, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स डीएक्सएन में अवेलेबल है रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए। दूसरी जो एक बात है कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, जैसे मैंने कहा, आप सिर्फ पेशेंट को सप्लीमेंट्स देके छोड़ नहीं सकते कि आप सप्लीमेंट्स ले लो आप 100% ठीक हो जाओगे, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो बंदा डाइट डाइट ही फॉलो नहीं कर रहा है, या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, कभी भी उठ रहे हैं कभी भी खा रहे हैं, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्स का इफेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, सॉरी, आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी ही पड़ेगी। सिर्फ सप्लीमेंट लेते हुए आप ठीक नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आपकी बॉडी ने उस सप्लीमेंट्स को भी साथ देना जरूरी है, इसीलिए आपको एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, ट्राई करना है जितना ज्यादा। हमें पता है मॉडर्न लाइफस्टाइल अभी हमारी कैसी है, वर्क लोड ज्यादा होता है, सोने का टाइम नहीं है फिक्स, सबके बारे में है, मेरी मेरी भी बारे में यही होता है। हम कितना भी ट्राई करें, हम प्रॉपर सब फॉलो नहीं कर सकते, बट हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठे, रात को मोबाइल रखे जल्दी सो जाए, या फिर खाने पीने की चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना खाएं, वेजिटेबल्स हमारे लाइफ में रखें, या फिर एक्सरसाइज जो है, आजकल एक्सरसाइज तो बहुत ही कम लोग करते होंगे शायद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इतना थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हम खुद के लिए निकाले, सिर्फ खुद के लिए, हमारी बॉडी के लिए, फॉर एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई गई हैं, एटलीस्ट 10 मिनट सुबह रोज, 10 मिनट आप थोड़े से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। क्योंकि कोविड-19 में हमने देखा कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है और उन्हें बहुत इजीली इन्फेक्शन कैच हुआ। इतना इम्यूनिटी वीक हो जाने की वजह से, अगर आपकी इम्यूनिटी हेल्दी होगी तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ आपको इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। तो डीएक्सिन के सप्लीमेंट जो है वो आपकी हेल्थ मेंटेन रखने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, बट उससे साथ लगेगी आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपकी हेल्थ और अच्छी बनानी है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरीज है आपको आज के सेशन रिलेटेड और प्रोडक्ट्स रिलेटेड और भी कुछ जानना है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहा मैडम, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज जो है किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट लेना है आपने बताया। अभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई अगर सवाल है तो यहाँ पे आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का सवाल हम ले सकें। हम 4 से 5 सवाल लेंगे, आप प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आप गिलोय भी दे सकते हो, गिलोय भी इम्यूनिटी बढ़ा, क्योंकि इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में किसी भी तरीके का, कफ कोल्ड के साथ साथ आपको फीवर भी आता है, और गिलोय एक एज ए एंटीपायरेटिक हम यूज करते हैं,
तो आप गिलोय भी उसके साथ दे सकते हैं। थैंक यू। भैया लाल सुनकर जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप जी सर। जी सर, डीएक्सन गुड मॉर्निंग। भैया लाल सोनकर छत्तीसगढ़ नयापारा से बोल रहा हूँ सर। यस, गुड मैडम मॉर्निंग। डीएक्सन गुड मॉर्निंग। मैडम मेरे को आज 8 दिन हो गया, खांसी बलगम बहुत आ रहा है। मेरे को लगभग 26 माह हो गया डीएक्सन में आए। हम्म। डीएक्सन में आने के बाद मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मस्त हूँ। लेकिन 8 दिन से मेरे को खांसी आ रहा है, बलगम बहुत ज्यादा है। प्लस मैं गिलोय, अश्वगंधा, लाइनमैन, कार्डिसेप, स्पारुलिना, ऐसे ऐसे मिलाकर लगभग 12 से 14 प्रकार के प्रोडक्ट मैं डेली खाता हूँ मैडम। लेकिन कफ और खांसी की वजह से मैं मार्केट में नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे आप खुद खूब खा खांसी कर रहे हो और लोगों को आप स्वच्छ करने के लिए आए हो, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैं मार्केटिंग निकल नहीं पा रहा हूँ। 8 दिन से राइट। लगातार खांसी है, तो क्या ऐसा चीज खाना चाहिए जो आराम हो जल्दी से जल्दी? यस, मैंने जैसे कहा कि आप अपने अभी क्या कहा कि 10 से 12 प्रोडक्ट आप एक साथ ले रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोर प्रोडक्ट साथ में है, आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनी, ये कंपलसरी रखिए। इसके साथ दो दो ब्लैक क्यूमिन लीजिए, एक एक मोरिंगा, सितोपैन कंपलसरी रखिए, और सुबह खाली पेट बस आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा 30 ml लेना है। और स्टीम जो बताई मैंने, हर्बल स्टीम, स्टीम कंटिन्यू लेते रहिए ताकि जो कफ है वो रिलीज हो जाए बॉडी से। तो ये सारी चीजें आप कीजिए, और मसाला टी जो है वो मसाला टी पीते रहिए। जी मैम, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू भैया लाल जी। दीपक रावत जी सर प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। दीपक रावत जी। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है सर? जी जी गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है। सवाल रखिए सर। मैम गुड मॉर्निंग। मनी। मैम एक हमारे भाई हैं, उनको प्रोडक्ट तो नॉन स्टेरॉइड प्रयोग करते हैं, तो उसको खांसी आ रही है, मतलब सूखी खांसी है, और खांसने के बाद उनको जो है कफ आ रही है। कफ आने के बाद जो सीने में हल्की हल्की दर्द और पीठ में दर्द, ओके। उनको क्या प्रोडक्ट देने से अच्छा होगा? ओके, ड्राई कफ है ना उन्हें? जी जी बताइए। हाँ, ड्राई कफ है तो आप उनमें अभी ब्लैक क्यूमिन दीजिए, क्योंकि ब्लैक क्यूमिन ये ड्राइनेस को, वात को कम करेगा। ठीक है, हनी बिल्कुल नहीं देना है। आपको उनमें च्यवनद्रव्य काढ़ा और सितोपैन सिरप ये कंटिन्यूअसली देना है। और ब्लैक क्यूमिन अभी के लिए इतना ही दीजिए। दो दो ब्लैक क्यूमिन शुरू कीजिए, और आरजीजीएल नोनी जो है वो कंटिन्यू रखिए। और ऑयलिंग करने के लिए कहिए उन्हें, एक्सटर्नल ऑयलिंग मसाज करके थोड़ा सा सेकना है गरम, जो हमारी हॉट वाटर बैग होती है उससे। तो ड्राइनेस कम होगी, और अगर कफ भी नहीं छूट रहा है तो वो छूटने में मदद होगी। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। हाँ, गुड। आरजीजीएल आप बराबर मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट को अगर आप स्टार्टिंग में या फर्स्ट टाइम देना शुरू कर रहे हैं तो आरजी की क्वांटिटी कभी भी कम रखनी है, क्योंकि आरजी से बॉडी में एकदम से ड्राइनेस बढ़ती है। राइट। तो एकदम से नहीं देना है, आप 1 महीने बाद उस पेशेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स को, वो देख के आप फिर आरजी की क्वांटिटी सेम सिमिलर आरजीजीएल की कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम देने के लिए आपको थोड़ी सी कम रखनी है मात्रा। ओ ओके मैम, थैंक यू। ओके मॉर्निंग। थैंक यू सर। मोहम्मद मिराजुल इस्लाम जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी, जस्ट अ मिनट। एक कमेंट है, मैम कैन वी यूज ज़ीमेको एज अ हर्बल स्टीम प्लीज? ज़ीमेको ये पेन रिलीफ ऑइंटमेंट है, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, नॉट फॉर इनहेलेशन। तो आप ज़ीमेको ये हर्बल स्टीम के लिए यूज नहीं कर सकते। यस प्लीज, आप पूछे आपका सवाल। गुड আসসালামু मॉर्निंग सर। আলাইকুম। গুড মর্নিং স্যার, আমি মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম ফ্রম বাংলাদেশ। তো দেন প্রবলেম হচ্ছে এজমা প্রবলেম, দেন রিলিফ মানে কন্টিনিউ, দেন হচ্ছে আমাদের 6 থেকে 40 মান্থ, দেন আরজিজিএল কর্টিসেপস কন্টিনিউ। তো দেন এটা প্রপার এতে 3 থেকে 6টা বছর যদি আপনার 3 বছর খেলেন, এরপর 3 বছর যদি বাদ দিয়ে দেন, তো এটার ক্ষেত্রে মানে এজমা सर प्रॉब्लम। रियली सॉरी, आई कांट गेट योर क्वेश्चन। आप सर प्लीज आप चैट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं, कैन यू प्लीज मैसेज में?
ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আমি পরে আপনাদের ইয়েতে যোগাযোগ করব, মানে ক্লিনিক্যাল নাম্বারে আপনি ओके যোগাযোগ করুন। ओके, थैंक यू। शकील अहमद जी, प्लीज माइक ऑन म्यूट कीजिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, हाँ, मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को हम कौन कौन से प्रोडक्ट दें जिससे सॉरी, बेनिफिट जल्दी हो, ज्यादा हो। डायबिटीज और जी डायबिटीज के पेशेंट को कौन कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं हम? सी सर, डाइजेस्टिव, जब हम उस सिस्टम पे आएंगे ना तो हम डायबिटीज के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। फिर भी आप अभी के लिए मेषशृंगी पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करती है। इसको किस तरह से दे सकते हैं, इसे किस खाली पेट क्वांटिटी में? सुबह शाम, खाली पेट सुबह शाम एक एक चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ। अच्छा, और कोई प्रोडक्ट साथ में? रेस्पिरेटरी नो सर, आपको अगर किसी डायबिटीज पेशेंट के बारे में कंसल्टेशन करना है तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए। रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड या फिर रेस्पिरेटरी वेलनेस के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बताए हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी और सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है मैम, नो कोई सवाल नहीं। या थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो टॉपिक है उसी टॉपिक के रिलेटेड सवाल रखें तो हम सबके लिए फायदामंद होगा। सो विशाल गुप्ता जी, प्लीज माइक ऑन म्यूट कीजिए। विशाल गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम, हमारी जैसे आवाज क्लियर नहीं आती है और बोलिए। कफ, हमेशा कफ बना रहता है और नाक से कम आता है। ओके, ये कब से हो रहा है आपको? देखो, इसमें मोबाइल नंबर तो लगा हुआ नहीं है। लगभग बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है हमारे आवाज क्लियर आप नहीं आती। रेगुलरली या तो इनके फिंगर से निकले, च्यवन ठीक द्रव्य है, काढ़ा आप फिंगर लगा के रेगुलरली निकलेगा तो 200 रुपये कंटिन्यूअसली खर्चे में आएंगे। और यह एक ऑप्शन मैम, ये और है कि 150 रुपये में प्लास्टिक का कार्ड बन के आ जाएगा, जाम वो खड़ा पंचायत रहता है। में आएगा। सर आपका वॉइस हैंड टू हैंड क्लियर नहीं, नहीं आ हैंड टू पा हैंड रहा है। तभी मिलेगा जब ये अंगूठा लगाए। तो नाक हमेशा मेरा जाम रहता है। मोबाइल नंबर अच्छा, होगा तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा, ये या तो इनको लाना रेगुलरली पड़ेगा, होता है? अंगूठा लग के निकलेगा। वो चिन्ह और ही है, दिक्कत कफ पड़ रही बना थोड़ी, रहता है। चिन्ह ही है हमारे तो प्लास्टिक का बनवा लो। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर। अच्छा, विशाल गुप्ता जी, आपका आवाज क्लियर नहीं है। आप शायद और कोई बात कर रहे हैं आपके पास, वो एक आवाज भी मिनट क्लियर दिखाओ, मिक्स क्या हो रहा अगर है। हो जाता तो मैं इसका देखता माइक हूँ। खुला हुआ है सर। टीपी के निकल गया। इससे कफ दोष बना रहता है मैम, कफ दोष। तो आप क्या कीजिए, रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा खाली पेट सुबह लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक महीने बाद क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, हम देखेंगे। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली है, एलर्जिक है, किस तरीके की कंडीशन है देख के फिर हम दूसरे सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके देन। ओके, कमलापति त्रिपाठी जी, प्लीज माइक ऑन म्यूट कीजिए सर। कमलापति त्रिपाठी जी। हेलो, जी, आवाज गुड जा रही मॉर्निंग। सर? जी, आवाज क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर सन। मैं मॉर्निंग। बस्ती यूपी से बोल रहा हूँ और सबसे पहले तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने इतना अच्छा सेशन दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। मैम से एक सवाल है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको क्या क्या हमको देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए मैम? ओके, अस्थमा के पेशेंट के लिए जैसे मैंने कहा, कोर प्रोडक्ट्स आपको कंपलसरी देने हैं, आरजी, जेएल, स्पिरुलिना, नोनी। ठीक है, इन 4 प्रोडक्ट्स के अलावा आपको ब्लैक क्यूमिन स्टार्ट करना है। अस्थमा अगर बहुत सीवियर है तो 2-2 ब्लैक क्यूमिन स्टार्ट करने हैं। अगर मॉडरेट कंडीशन में है या माइल्ड कंडीशन में या नया अभी ही उन्हें डिटेक्ट हुआ है तो एक ही ब्लैक क्यूमिन से स्टार्ट करना है। सिडोपैन सिरप आप कंपलसरी उन्हें 3 टाइम या 4 टाइम बताना है अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी। जैसे मैंने कहा कि फिर भी सिवियर कितना है उनका अस्थमा, उसके हिसाब से 3 बार देना है, 4 बार, 5 बार असिटोपैन दे सकते हैं, क्योंकि उससे ड्राउजी फील नहीं होता है। तो सिटोपैन आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देना है ताकि उनका जो कफ है
वो निकल जाए, शरीर में ना रहे। बहुत बार होता है कि अस्थमा में कफ नहीं निकलता है, सिर्फ खांसी आती है, बहुत खांसी आती है। ओके, देन है हर्बल स्टीम कंपलसरी देनी है। मसाला टी या ऋषिगेनो टी जो है वो आपको कंपलसरी देने हैं। बेटर है मसाला टी आप दे, क्योंकि उसमें अश्वगंधा, यष्टि मधु, ये सारी जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस को या लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, इस तरीके के सारे हर्ब्स उसमें हैं। तो आप मसाला टी उन्हें 3 से 4 बार दिन में लेने के लिए कहिए। मोरिंगा एक एक आपको देना है। ऑयलिंग कंपलसरी बतानी है, चेस्ट को, गले को एक हल्का सा मसाज बताना है। और आपको जो हॉट वाटर बैग है उससे सेकना है, ताकि अगर पेन भी हो उन्हें तो वो भी कम हो जाए उसी के साथ। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, और फिर बाद में फिर आपको जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम अल्टरनेटली दे सकते हैं। जैसे ब्लैक क्यूमिन फिर हम स्टॉप करके सिर्फ मोरिंगा पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। पहले आपको 2 महीने के लिए यही प्रोडक्ट्स कंटिन्यू करने हैं। RGGL कितना कितना मात्रा रहेगा मैम? आरजीजीएल अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो 1 और 2 के क्वांटिटी में रहेगा। फिर 15 दिन के बाद आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, डोसेज बढ़ा दीजिए। 15-15 दिन बाद या 1 महीने बाद आप उसके डोसेज बढ़ाना है, 5-5 तक कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। संजय कुमार पोदार जी, सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर? संजय कुमार पोदार जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, ये सोने के वक्त पर जो खराटे की जो समस्याएं होती है वो तो रेस्पिरेटरी से ही रिलेटेड है, तो उसमें से मैम जो है सो क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया जा सकता प्रोडक्ट्स तो आप उसके लिए, आपका वेट कितना है अभी? है? 62। ओके, तो आपको सिर्फ मैंने जैसे कहा कि आपका जो नॉस्ट्रिल्स है या नेजल पार्ट है, तो उसे आपको जी ड्राई नहीं रखना है। तो आप सिर्फ ऑयलिंग या फिर घी की जो 2-2 बूंदे हैं वो आपको नाक में डालनी है सुबह जब आप उठते हो या फिर सोने से पहले। या आप ट्राई कीजिए एक बार। प्रोडक्ट्स तो आप सारे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो आप उसके साथ ले लीजिए, ठीक है। जी और उसी के जी साथ जो, मैम। हाँ, जो नेजल पार्ट जो है वो आप से उसका जो म्यूकस है वो मेंटेन कीजिए, कोकोनट ठीक है। वो वर्जिन ऑयल ड्राई, मैम। कोकोनट वर्जिन ऑयल भी लगा सकते हो आप। जी जी मैम। अच्छा मैम, और एक जो है सो रेस्पिरेटरी से वो दमे का पेशेंट है हमारे रिलेशन पे, तो उनको मैंने, उनका जो है ना मैम, जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, तो उनको मैंने मसाला टी, नोनी और टूथपेस्ट और अश्वगंधा और दूसरा अगर त्रिफला, ये सब। पेशेंट होंगे ना, दूसरे पेशेंट होंगे तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर दीजिए। जी मैम। क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए पेशेंट की। ओके मैम। थोड़ा डाउन चल रहा है। ओके, ओके ओके मैम। नंबर ओके नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, अगर नंबर नहीं होगा आपके पास। ओके, थैंक यू सर। अभी हम ये क्या 2 सवाल ले सकते हैं? ऑलरेडी समय हो चुका है, 2 मिनट बचा है। सो गुलाबी जी, प्लीज माइक को अनम्यूट कर सकते हैं? इस गुलाबी जी। ऑयलिंग के लिए आपको सिर्फ मैंने कहा जो एयरबड होती है ना, तो उसे सिर्फ उस कॉटन को सिर्फ आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल में डिप करना है और सिर्फ आपके नाक में ऐसे घुमाना है नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है। सिर्फ ऑयलिंग करनी है इंटरनली हल्के से। जी गुलाबी जी, आपका सवाल रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। एक छोटी बच्ची है 12 साल का, तो उसको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो ओके, उनको क्या क्या प्रोटेक्ट सर? सर्दी खांसी है बहुत? जी, वो गर्म पानी पीती है और कभी ठंडा पानी नहीं पीती है, बहुत खींचती है। अच्छा, तो कफ ज्यादा निकलता है या ड्राई कफ है? जी, ये तो पता नहीं। अच्छा ठीक है, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, दोनों में आप सितोपैन सिरप देना शुरू कर दीजिए। और कंपलसरी उन्हें 15 से 20 ml च्यवनद्रव्य काढ़ा 12 महीने बच्चों में देते रहिए, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छे से बन जाए, ठीक है। जी कंपलसरी, जी हाँ, च्यवनद्रव्य काढ़ा सुबह जब उठते हैं तो उठते ही उन्हें चाय कॉफी ऐसे मत प्रोवाइड करना। आप पहले उनका एक लाइफस्टाइल, एक रूटीन बना देना कि उन्हें उठने के बाद च्यवनद्रव्य काढ़ा ही देना है। जी
थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मीना देवी जी, प्लीज माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप? मीना देवी जी, आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं मैडम आप? ओके, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बबीता गुप्ता जी गोरखपुर से, प्लीज माइक को अनम्यूट कीजिए। बबीता गुप्ता जी। मॉर्निंग मैडम हमारा वॉइस क्लियर सर नहीं आ आवाज पा रही है आपकी। मिल पा रही है जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज मिल पा रही है सर? सर आपकी मेरा सवाल आवाज। था हेलो। बोलिए बोलिए। जी जी मैम, मेरा सवाल था कि एक पेशेंट है 7-8 साल से, उनको जिससे नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी प्रॉपर। जी मैम। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। नहीं मिल पा रही है। हेलो। आप सवाल रखिए मैडम। 7-8 साल से एक लेडीज है मरीज, उनको फालिस मारा हुआ है। 45 और 50 साल के अंदर में है एज उनका, और उनको 3-4 बार मार चुका है फालिस। अभी अभी चल रही थी, 6 महीना पहले चल रही थी, अब चल भी नहीं पाती हैं। तो क्या मैम मुमकिन है, सही हो सकती है अपना रिएक्शन प्रोडक्ट से? मैम, आप ना डीएक्सन क्लिनिक का जो नंबर शेयर किया है ना, वहां पे कॉल कीजिए। बुधवार को फ्री कंसल्टेशन होता है हमारा, और पेशेंट की जो भी रिपोर्ट्स होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, आप डायरेक्टली पेशेंट को डॉक्टर से बात करने के लिए कहिए। ठीक है, तो उनके बोल हिसाब नहीं से हम पाती उन्हें है मैम। प्रोडक्ट देंगे। जी मैम, थैंक यू। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी आज समय हो चुका है। स्नेहा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आज जो टॉपिक एक नई तरीके की था, और इस तरीके के सेशंस आपसे मिलता रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इस तरीके के सेशन हम मिलता रहेगा, ताकि सारे लोगों को फायदा बनता रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे, और आज शाम को फिर 8 बजे एक नई सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।